संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच एक जुनून। जी नमस्कार, मैं हूँ दीपिका सक्सेना और आप देख रहे हैं कर्म सिद्धि समाचार। मैं इस वक्त जिला अधिकारी कार्यालय अलीगढ़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर भ्रष्टाचार विरोधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं केशव देव पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आरटीओ के से लेकर अन्य विभागों के कई घोटालों का जो है खुलासा किया है आरटीआई एक्ट के तहत। आपको बता दें कि आरटीआई के स्पेशलिस्ट केशव देव पंडित ने कई आरटीआई डाली और जिनके माध्यम से इस जो घोटालों का खुलासा हुआ है उसके तहत यहाँ के अधिकारी उन पर दबाव डालते हैं, उन पर प्रेशराइज करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। देखते रहिए कर्म समाचार। अलीगढ़ में आरटीओ का जो कई मुद्दे से निकल के बाहर आ रहे हैं, जैसे कि चाहे सैलरी के ऊपर बात करें, चाहे गाड़ियों की बात करें, तानाशाही की बात करें। कई एक वीडियो आपका पहले भी वायरल हुआ था जिसमें एक वहां पे कर्मचारी आपको धमकाता हुआ नजर आ रहा था। क्या है पूरा ये मामला, क्या है इसमें अधिकारी संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? देखिए, आरटीओ अलीगढ़ में कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार न करता हो। अगर आरटीओ को ही ले तो आरटीओ अपने ही अधिकारियों से महीनेदारी लेता है। आरटीओ पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं जरा मुझे। पंडित केशव देव गौतम, आरटीआई एक्टिविस्ट, अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी सेना। आरटीओ अलीगढ़ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार होता है, सबसे पहला भ्रष्टाचार तो मैं आपको ये बता दूं कि आरटीओ कार्यालय में आरटीआई के माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर ही हम आपको बता रहा हूं। 25 कर्मचारी हैं आरटीओ से लेकर के चपरासी तक। अब 25 कर्मचारी और अधिकारी मिलाकर 25 हैं, लेकिन आरटीओ प्रशासन, आरटीओ प्रवर्तन, एआरटीओ प्रशासन, एआरटीओ प्रवर्तन और टीटीओ और बाबू मिलाकर के 25 अधिकारी कर्मचारी हैं कुल। लेकिन आप देखेंगे तो आरटीओ कार्यालय में प्रत्येक एक बाबू के साथ, जहां तक आरटीओ के साथ भी अवैध कर्मचारी काम करते हैं। इनकी नियुक्ति कहीं से नहीं है और इनको वेतन भी कहीं से नहीं मिलता, तो फिर इनको वेतन कौन देता है? ये संविदा पे हैं या पर्सनल हैं? न संविदा पर है, न सरकार से कोई उन्हें अस्थायी नियुक्ति है और न ही किसी ने उनको लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि अधिकारी ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में रख रखा है कि हमारी देखभाल करेंगे। अधिकारियों ने अगर उन्हें रख रखा है तो इनको वेतन कौन देता है? अब सवाल ये होता है कि एक आदमी को रखेगा अधिकारी, चार को नहीं रखेगा। अगर 4 को वेतन देगा तो मेरा अनुमान है कि लगभग 10,000 से नहीं तो आजकल कोई आदमी वेतन पर रहेगा भी नहीं। और जो घर बार छोड़ के इनके साथ पूरे दिन 12 महीने रहेगा तो 10,000 में एक आदमी को 40,000 रुपये 4 का हो गया वेतन। और 40,000 रुपये जब ये अपनी तनख्वाह में से दे देगा अधिकारी, तो इसका घर कहाँ से चलेगा? 1-1 लाख रुपए के ये मोबाइल, 2-2 मोबाइल रखते हैं, 1-1, 2-2 लाख रुपए के, ये इनके पास कहाँ से आएंगे? इनकी गाड़ियों 1-1 हज़ार रुपये रोज डीजल फूकती है। कोई आगरा से आता है, कोई मथुरा से आता है, कोई बुलंदशहर से आता है, कोई नोएडा मेरठ से आता है। तो इनका वेतन तो इनकी गाड़ी और कर्मचारियों को ही चला जाता है, तो फिर इनके परिवार और बच्चों को कौन पालता है? मैन मुद्दे पे आते हैं इस बात को लेकर कि जिनमें घोटाले हैं वो कौन कौन से घोटाले हैं आरटीओ में। अब घोटाले पर आ जाइए। आरटीओ में एक घोटाला नहीं है, कम से कम 20 प्रकार के घोटाले हैं। घोटाला नंबर 1, स्कूलों में जो बस चल रही है उन्हें शपथ पत्र लगा करके बच्चों को लाने ले जाने का एफिडेविट लगाया जाता है निःशुल्क। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं, बस का, गाड़ी का किराया बिल्कुल लेते हैं। लेकिन सरकार को ये क्या देते हैं? वन टाइम टैक्स।
वन टाइम टैक्स का परमिट इनको कब मिलता है? जब ये शपथ पत्र देंगे कि हम बच्चों को निःशुल्क लाएंगे और ले जाएंगे और स्टाफ को ले जाएंगे। लेकिन निःशुल्क तो ये किसी बच्चे को लाते ही नहीं है, सबसे महीने का ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं। दूसरा नंबर स्टाम्प घोटाला। जो गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं स्लीपर कोच की या कॉमर्शियल वाहन, उसमें किरायानामा लगता है, वो स्टाम्प घोटाला अभी पकड़ाई गया है। इसी में एक और घोटाला होता है कर का, सीटिंग का। एसी गाड़ी है, नॉन एसी यहाँ दर्ज है, उसे एसी न बता के नॉन एसी में और सीटिंग में खेल होता है। जो 22 सीटर गाड़ी है उसमें भी खेल होता है। और जो गाड़ियां कंपनियों के नाम है, जो गाड़ियां स्कूल के नाम है, जो गाड़ी कारखाने के नाम है, वो गाड़ी डग्गे मारी रोड पर चल रही हैं। बसें बारात में जाती हैं, ब्याह शादियां कराती हैं, पार्टी जाती हैं, टूरिस्ट में चलती हैं। और यहाँ तक कि रसलगंज कटपुला से लेकर के परी चौक सेक्टर 35 और 37 में खुलेआम डग्गे मारी कर रही हैं, जिसमें परिवहन निगम भी शामिल है। परिवहन विभाग आरटीओ तो है ही है, उसमें परिवहन विभाग निगम भी शामिल है, रोडवेज को घाटा करवा रहा है। चौथा, जो फाइनेंस कंपनियां हैं जिनके ट्रेड नहीं है, जैसे जुपिटर है, अन्य भी कई कंपनी है जो यहाँ फाइनेंस पे वाहन उपलब्ध कराती हैं, उनके ट्रेड भी नहीं है, बिना ट्रेड के यहाँ फाइनेंस का काम कर रहे हैं। उसमें भी एआरटीओ प्रवेश कुमार पूरी तरह रिश्वतखोरी करता है। चौथा, जो खनन का काम होता है, बालू, बदरपुट, ईंटें की ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं शहर में। खेरेसुर के पास, नादा पुल के पास में मंडी लगती है ईंटों की, नुमाइश में बालू बदरपुट के ट्रकों की मंडी लगती है। ये सब ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, खुलेआम हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, इसमें महीनेदारी आती है। पांचवा, भ्रष्टाचार। हरिद्वार, मथुरा, जयपुर वाया हरिद्वार, सोरों, ये गाड़ियां ओवरलोड अवैध डग्गेमारी कर रही हैं, इनसे भी टोकन मनी आती है। कई चौराहों में मैंने देखा है कि कुछ इको गाड़ी हैं, प्राइवेट वाहन हैं जो एक्सपायर भी हो चुकी हैं, उन पे लगातार अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है क्या? आपको बता रहा हूँ एक एक नंबर करके। 43 गाड़ियां, पहले 128 गाड़ियां महानगर की बस सेवा थी, अब मात्र 43 हैं, लेकिन वो शहर में कहीं नहीं चल रही है, वो चलती है सासनी गेट से हाथरस। अब देखिए, जो गाड़ियों का परमिट शहर महानगर के नाम पर है, वो हाथरस जिले में सवारी ढो रही है, ये भी एक भ्रष्टाचार है। और ये सब अधिकारियों की आंखों के सामने होता है। वंदना सिंह, आरटीओ प्रवर्तन, चेकिंग नाम की नहीं है। और देखो, जो गाड़ियां बंद होती हैं, जिनके चालान होते हैं, उनका चालान जो है कोर्ट में भेजा नहीं जाता, वहां भी भ्रष्टाचार होता है। वकील परेशान होते हैं, कोर्ट के आदेश लेते हैं, चालान मंगाते हैं, लेकिन वहां चालान नहीं भेजा जाता है। उनके कुछ विशेष व्यक्ति न्यायालय में बैठे हैं, दलाल किस्म के, वो वहां से चालान मार्क करके भेजेंगे, वही चालान ही आएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी का सीधा चालान कोर्ट से करा के ले जाओगे, वहां से कहोगे तो नहीं भेजेंगे। तो कई प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। मैं आपको कौन कौन से भ्रष्टाचार गिनाऊं? आरटीओ तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कह चुके हैं, आरटीओ को स्वयं चंबल का डाकू बता चुके हैं। एक सवाल मेरा इस दिमाग में आ गया है कि जो अब पहले क्या था कि जो लाइसेंस बनते थे वो ऑनलाइन भी चढ़ जाते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि आए जो लाइसेंसों के जो ठेकेदार हैं, जो लाइसेंस बनाते हैं, उन लोगों ने एक अड्डे बना रखे हैं प्राइवेट कंपनियों को देके। वहां पे अगर देखा जाता है, बंदा चलाने वाला गाड़ी जाता है, तत्काल सीख के नहीं जाता, उसको टाइमिंग दी जाती है, 1 मिनट में दिखा दिया जाए, आधे मिनट में दिखा दिया जाए, उसके बाद वो फेल कर दिया जाता है, फिर वो पैसे मांग की डिमांड होती है उस पर। तो ये कहाँ तक सच है? देखो, ये चीज जो है ना, ये चीज सरकार ने बहुत कंकुश लगाया है, लेकिन इसमें एक नई चीज हो रही है। जो सॉल्वर होते हैं ना, जो पेपर कराते हैं, कंप्यूटर हैंग करते हैं, इसी प्रकार से आरटीओ कार्यालय के सामने जो अवैध मार्केटें बनी हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है, विद्युत विभाग से कनेक्शन नहीं है, एक एक कनेक्शन पर 50-50 दुकानों में लाइटें चल रही हैं, तो ये, और नगर निगम से उनका कोई नक्शा पास नहीं, जीएसटी उन पे नहीं है, व्यवसायकरण में दुकानों का पंजीकरण नहीं है,
वहाँ एक मोबाइल फोटो की मदद से लाइसेंस ऑनलाइन जारी होते हैं लैंडिंग। तो ये भी एक वहाँ घोटाला चल रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं। और वहाँ फर्जी लाइसेंस भी बनाए जाते हैं, इसे भी कोई देखने वाला नहीं है। आखिरी सवाल मेरा एक आपसे और है कि जो आपके पास ये सारे जानकारी है, किस तरीके से जो घोटाले चल रहे हैं, कहाँ से आपने जो सारी चीजें बताई हैं इस समय आपको कैमरे पे आपने, लेकिन ये आपने कैसे इसको हासिल की हैं और कहाँ तक सकते हैं आपके पास? देखिए, जन सूचना अधिकार 2005 में लागू हुआ था, 2006 से ये प्रभावी अपने प्रारूप में आया और जभी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा लगभग पूरे देश में संगठन भ्रष्टाचार विरोधी सेना काम करता है, 4 लाख से ज्यादा हमारे मेंबर हैं। हम पूरे देश में RTI के तहत काम करते हैं और आम जनता के साथ होता अत्याचार भ्रष्टाचार उसका खुलासा करते हैं और कानून को दायरे में संविधान के नियम के अनुसार करते हैं। लेकिन जब हम संविधान के दायरे में रह करके RTI से साक्ष्य प्राप्त करके सरकारों को बताते हैं, तो सरकार के जो गुंडे बैठे हैं अधिकारी, ये जनता वोट देके सरकार चुनती है और सरकार इन अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए भेजते हैं। लेकिन ये जो सरकार के गुंडे बैठे हैं ना अधिकारी जिले में, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे DM कार्यालय हो, चाहे RTO कार्यालय हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे ADA का कार्यालय हो, चाहे विकास पदाधिकरण हो, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है या तहसील हो, इसमें सरकार के गुंडे खुलेआम बैठे हैं। और ये गुंडे उन कार्यकर्ता और यहाँ तक के पत्रकारों को भी धमकाते हैं। कई पत्रकारों पर झूठे मुकदमे हुए हैं, कई पत्रकार बेचारे यहाँ अपनी बेगुनाही के लिए अधिकारियों पर ढूंढते हैं, घूम रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ शहर में अभी हमने पिछले 4 महीने में देखा है कम से कम 5 पत्रकारों पर मुकदमे कराए गए हैं झूठे। और RTI एक्टिविस्ट मैं हूँ, मुझ जैसे एक वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता को जान का खतरा है। मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, जिला प्रशासन कभी भी मेरी हत्या करा सकता है। RTO दीपक शाह, ARTO प्रवेश कुमार यादव और यहाँ का कप्तान और यहाँ का DM मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। चल यार, आम का वो हवा बना रखी है। अपना काम करो, तुम करो, मैं अपना काम कराने आया हूँ। क्या काम कराने आए हो? जो गाड़ी का पेपर लेने आया हूँ। जाओ तो अपना काम करो। तुम कौन आया? अरे अपना काम करो, जाओ। ज्यादा हवाबाजी नहीं, तुम काम करवाने रोकोगे हमें? कौन को? तुम हमको रोक रहे हैं, अपना काम करो। फिर क्या दिक्कत है? अरे आओ यार, अपना काम करो। अधिकारी कल के अरे हमारा मुंह तो बेच दो तुम ये तो बता दे। अधिकारी 2 दिन के ध्यान रखना। काम कराने रोकोगे हमें? अधिकारी 2 दिन के हैं। अरे तो हम अपना काम करा रहे हैं। क्या काम कराने आए? करा ले, बच्चों से काम कराने आए, काम करा दो अपना। हम आम आदमी है, अपना काम करा रोकोगे? अपना काम करा यार, ले गया है दलाली करने के लिए। नरेश, अपना आराम काम को लंडा कर तो तू। ले जाओ, अपना काम कर। नरेश बता दी ना, मैं बता रहा हूँ। दिमाग दही में हटा दिया, अभी 2 मिनट में हो जाएगा खेल। कोई अपना काम कर, तू बता दी।